हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के हमने 15 क्वेश्चन देखे थे शायद। तो इसका पार्ट 2 जो बचा था उसको हम आज करेंगे पूरा। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ से। 15 हुआ था ना, कहाँ तक हुआ था आप सब बताइए। यस, ये हो चुका था। चिड़ों पर चांदनी। यस, यहाँ तक हो गया था हमारा। आपको हमने बताया था ना यहाँ पे, यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेले के हिमालय से, कि ये तीनों क्या चारों राइटर का कई बार पूछा जाता है। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान, निर्मल वर्मा का चिड़ों पर चांदनी, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय और विष्णु प्रभाकर का हंसते निर्जर दहकती भट्ठी। याद आया? यस। तो बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्योंकि 15 तक तो कल हो चुका था। यस, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। हंसते निर्जर दहकती भट्ठी, ज्योतिपुंज, हिमालय, हमसफर, मिलते रहें। अगर आपको ये तीनों दोनों नहीं भी पता है तो भी हंसते निर्जर दहकती भट्ठी कल हमने बताया था, और आज भी क्लास के स्टार्ट में ही बताया कि हंसते निर्जर दहकती भट्ठी किसकी है। तो राइट आंसर दीजिए आप सब। ऑप्शन 1 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 2 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3 लक्ष्मी देवी चुड़ावत, ऑप्शन 4 है राजेंद्र अवस्थी। यस, हमारा हंसते निर्जर दहकती भट्ठी किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। हंसते निर्जर दहकती भट्ठी, ज्योतिपुंज, हिमालय, हमसफर, मिलती रहे, किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। और धर्मवीर भारती का यादें यूरोप की और ठेले पर हिमालय, इनका ठेले पर हिमालय। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। लक्ष्मी देवी चूड़ावत का क्या है? हिंदू कस के उस पार, इनका क्या है? हिंदू कस के उस पार, हिंदू कस के उस पार। और राजेंद्र अवस्थी का क्या है? सैलानी की डायरी। राजेंद्र अवस्थी का क्या है? सैलानी की डायरी। राजेंद्र अवस्थी जी का सैलानी की डायरी। अब 4 क्वेश्चन रेडी हो गए। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, लक्ष्मी देवी चुड़ावत का है हिंदू कस के उस पार, राजेंद्र अवस्थी का सैलानी की डायरी, हंसते निर्जर दहकती भट्ठी हमारा विष्णु प्रभाकर का है ज्योतिपुंज, हिमालय, हम सफर, मिलते रहे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्राएं, किसका यात्रा वृतांत है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। ऑप्शन 1 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 2 दुर्गा देवी, ऑप्शन 3 श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन 4 निर्मल वर्मा। यस, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। यस, लगे हाथ हम बाकी 3 रचनाकारों को देख लेते हैं। तो दुर्गा देवी का क्या है हमारा? दुर्गा देवी का है सीधी सादी यादें। क्या है इनका? सीधी सादी यादें, सीधी सादी यादें, किसका है? दुर्गा देवी का। और श्रीकांत वर्मा का अपोलो का रथ। क्या है इनका? अपोलो का रथ, अपोलो का रथ। निर्मल वर्मा का तो चिड़ों पर चांदनी है। कितनी बार हम इसे बता चुके हैं, याद भी हो गया होगा आप लोग को। चिड़ों पर चांदनी, चिड़ों पर चांदनी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए किसकी, सॉरी ये आत्मकथा नहीं रहेगा,
मिस प्रिंटिंग हो गया। जीवनी है, किसकी जीवनी है? सॉरी, जीवनी भी नहीं है, यात्रा वृतांत है ये। यात्रा वृत्तांत है। सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए। ऑप्शन 1 राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन 2 श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन 3 रामेश्वर टांडिया, ऑप्शन 4 है अनंत गोपाल सेवड़े। अनंत गोपाल सेवड़े। सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। यस, हमारा ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए किसका यात्रा वृत्तांत है? राजेंद्र अवस्थी का। और श्रीकांत जी का तो हम देख ही चुके हैं। श्रीकांत का क्या था? अपोलो का रथ था। रामेश्वर टांडिया, हाँ इनका नहीं देखा है, सही, हाँ इनका है विश्व यात्रा। क्या है? विश्व यात्रा के संस्मरण। विश्व यात्रा के संस्मरण। आनंद गोपाल सेवड़े का है दुनिया रंग रंगीली। सेवड़े गोपाल जी बहुत रंग रंगीले थे ना। हाँ, दुनिया रंग रंगीली, हमारे गोपाल जी बहुत रंगीले थे, तो उस ट्रिक से हम रंग रंगीले गोपाल जी का। अनंत सेवड़े, अनंत गोपाल सेवड़े। तो दुनिया रंग रंगीली अनंत गोपाल सेवड़े। विश्व यात्रा के संस्मरण रामेश्वर टांडिया, टांटिया का है। श्रीकांत का हमने क्या अभी बताया आपको? अपोलो का रथ। और सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें परतों के बीच किसका यात्रा वृतांत है? धुंध भरी सुर्खी। यस, आप लोग राइट आंसर दीजिए। धुंध भरी सुर्खी। धुंध भरी सुर्खी। धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें परतों के बीच। ऑप्शन 1 है कमलेश्वर, ऑप्शन 2 है बलराज साहनी, ऑप्शन 3 है गोविंद मिश्र, ऑप्शन 4 है शिवानी। तो किसका हो जाएगा? यस, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा हमारा गोविंद मिश्र। सॉरी, गोविंद मिश्र। ऑप्शन 3 इज ए राइट आंसर, गोविंद मिश्र। धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती झाड़ी परतों के बीच। बलराज साहनी जी का क्या है? रूसी सफरनामा। इनका क्या है? रूसी सफरनामा। और कमलेश्वर जी का है कितने पाकिस्तान। ये तो बहुत ही फेमस यात्रा वृतांत है इनका, आंखों देखा पाकिस्तान। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान किसका यात्रा वृतांत है? ऑप्शन 1 कमलेश्वर, ऑप्शन 2 शंकर दयाल सिंह, ऑप्शन 3 कन्हैया लाल नंदन, ऑप्शन 4 बलराज साहनी। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? अभी हमने ऊपर बताया था ना, आंखों देखा पाकिस्तान। यस 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 यस। जी, किसका हो जाएगा? कमलेश्वर का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, स्फीतियों में बारिश। स्फीतियों में बारिश, किन्नर धर्मलोक, लद्दाख में राग विराग
किसका यात्रा वृतांत है? स्फीतियों में बारिश। ऑप्शन 1 है कृष्णनाथ, ऑप्शन 2 है अजित कुमार, ऑप्शन 3 है इंदु जैन, ऑप्शन 4 है अमृतलाल बेगड़। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? यस, हमारा ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। किसका हो जाएगा? कृष्णनाथ। स्फीतियों में बारिश किसका है? कृष्णनाथ का है। लगे हाथ हम बाकी 3 राइटर को भी देख लेते हैं, रचनाकार को। अजित कुमार, अजित कुमार जी का क्या है? सफरी झोले में। क्या है इनका? सफरी झोले में, सफरी झोले में। यहाँ से कहीं भी, यहाँ से कहीं भी, यहाँ से कहीं भी। और इंदु जैन का क्या है? पत्रों की तरह चुप। इंदु जैन का है पत्रों की तरह चुप, पत्रों की तरह चुप। इंदु जैन जी का क्या है? पत्रों की तरह चुप। अमृतलाल बेगड़े का है सौंदर्य नर्मदा की। इन्होंने क्या लिखा है? सौंदर्य नर्मदा की, सौंदर्य नर्मदा की। और अमृतस्य नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, अमृत। तो हम इस ट्रिक से देखो याद कर सकते हैं। अमृतलाल बेगड़े, अमृतलाल, तो ये अमृत के समान नर्मदा नदी को इन्होंने बताया अमृतस्य नदा, और अमृतस्य नर्मदा और सौंदर्य नर्मदा। इंदु जैन, इंदु जैन पत्रों की तरह चुप। अजित कुमार सफरी झोले में और यहाँ से देखो। और स्फीतियों में बारिश कृष्णनाथ का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 है हमारा तना हुआ इंद्रधनुष, तना हुआ इंद्रधनुष, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना। मिस प्रिंटिंग है यहाँ भी। भोर का सपना, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। किसका यात्रा वृतांत है? ऑप्शन 1 रामदरस मिश्र, ऑप्शन 2 शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन 3 कर सिंह चौहान, ऑप्शन 4 मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? उत्तर दीजिए आप सब, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यस, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। किसका यात्रा वृतांत है? रामदरस मिश्र जी का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। लगे हाथ हम देख लेते हैं शिव प्रसाद जी का भी। सब्जा पत्र कथा कहे। क्या है इनका? सब्जा पत्र कथा कहे, सब्जा पत्र कथा कहे। कर सिंह चौहान, कर सिंह चौहान का यूरोप में अंतर यात्राएं, यूरोप में अंत यात्राएं। और मंगलेश डबराल का भी लगे हाथ देख लेते हैं। एक बार आयोबा, एक बार आयोबा। मंगलेश डबराल जी का क्या है? एक बार आयोबा। तो ऑप्शन तना हुआ इंद्रधनुष हमारा भोर का सपना हो गया। ऑप्शन 1 इज राइट है। सब्जा पत्र कथा कहे, सब्जा पत्र कथा कहे शिव प्रसाद जी का। जब शिव जी की पूजा होती है उसके बाद फिर प्रसाद मिलता है, तो सब्जा पत्र शिव प्रसाद का क्या है? सब्जा पत्र कथा कहे, कथा कहे, कथा के बाद हमें प्रसाद मिलता है, तो सब्जा पत्र कथा कहे शिव जी का हो जाएगा। कर सिंह चौहान का है यूरोप में अंतर यात्राएं। मंगलेश डबराल, डबराल जो है मंगलेश डबराल बोलते हैं एक बार आयोबा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 है, आत्मा की धरती। आत्मा की धरती, अंतहीन आकाश किसका यात्रा वृतांत है? आत्मा की धरती, अंतहीन आकाश। ऑप्शन 1 है हमारा सतीश आलोक, ऑप्शन 2 है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन 3 है हिमांशु जोशी, ऑप्शन 4 है वल्लभ डोभाल। वल्लभ डोभाल जी का। आत्मा की धरती, अंतहीन आकाश। आंसर दीजिए आप सब। नहीं, यस, हाँ यस, हमारा किसका हो जाएगा? आत्मा की धरती। नहीं, यस, किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। लगे हाथ हम सतीश आलोक का भी देख लेते हैं। इनका है लिबर्टी की देश में। क्या है इनका? इनका है लिबर्टी के देश में, लिबर्टी के देश में। और हिमांशु जोशी का यातना शिविर में। क्या है इनका? यातना शिविर में। वल्लभ डोभाल जी का क्या है? आधी रात का सफर। इनका है आधी रात का सफर। तो हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। 1 से आधी रात का सफर वल्लभ डोभाल जी का है, यातना शिविर में हिमांशु जोशी का है, विश्वनाथ का आत्मा की धरती अंतहीन आकाश है, सतीश आलोक का लिबर्टी के देश में। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 है हमारा, जहां फव्वारे लहू रोते हैं किसका यात्रा वृतांत है? जहां फव्वारे लहू रोते हैं। ऑप्शन 1 नासिरा शर्मा, ऑप्शन 2 रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन 3 कृष्णदत्त पालीवाल, ऑप्शन 4 नरेश मेहता। यस, जहां फव्वारे लहू रोते हैं किसका हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर? यस, राइट आंसर ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा जी का 2003 का है। किसका है? नासिरा शर्मा का 2003 का है। रमेश चंद्र शाह का है एक लंबी छां। क्या है इनका? एक लंबी छां। और ये है कब का? 2000 का है। एक लंबी छां। कृष्णदत्त पालीवाल का है जापान में कुछ दिन। क्या है इनका? जापान में कुछ दिन। क्या है? जापान में कुछ दिन। और नरेश मेहता जी का है कितना अकेला आकाश। क्या है इनका? कितना अकेला आकाश। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए 24 से भी। पहला क्वेश्चन बना हमारा, जहां फव्वारे लहू रोते हैं वो नासिरा शर्मा का है और कब का है? 2003 का है। और विधा इसकी क्या है? यात्रा वृतांत है। रमेश चंद्र शाह जी का है एक लंबी छां। रमेश चंद्र शाह का है। कृष्णदत्त पालीवाल का जापान में कुछ दिन। पालीवाल जापान में कुछ दिन थे। नरेश मेहता का कितना अकेला आकाश। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कितने क्वेश्चन हैं? 27 क्वेश्चन बचे हैं, तो हम कर लेते हैं। 25 था ना? यस, 25 का है, क्या हाल है चीन के पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र। क्या हाल है चीन के?
किसका यात्रा वृतांत है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? ऑप्शन 1 है निर्मला जैन, ऑप्शन 2 है मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन 3 है नासिरा शर्मा, ऑप्शन 4 है ज्ञान रंजन। क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए। यस, हमारा किसका हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी का। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर, मनोहर श्याम जोशी। और निर्मला जैन का दिल्ली शहर दर शहर, निर्मला जैन का क्या है? दिल्ली शहर दर शहर। नासिरा शर्मा का तो हमने अभी देखा, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, 2003 की थी। और बच्चे हमारे ज्ञान रंजन का देख लेते हैं, कबाड़ खाना। तो इस तरह दिल्ली शहर दर शहर निर्मला जैन का हो जाएगा। क्या हाल है चीन के, मनोहर श्याम जोशी का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलते तो अच्छा था, क्या है? चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। चलते तो अच्छा था, कहाँ चलते? रास्ते की तलाश में। ऑप्शन 1 है असगर वजाहत का, ऑप्शन 2 निर्मल जैन, ऑप्शन 3 ज्ञान रंजन, ऑप्शन 4 नरेश मेहता। चलते तो अच्छा था। यस, सही उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? यस, चलते तो अच्छा था, असगर वजाहत जी कहते हैं चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और निर्मला जैन का तो हमने देखा, दिल्ली शहर दर शहर है इनका। ज्ञान रंजन का कबाड़ खाना है। और नरेश मेहता का भी देख चुके हैं, कितना अकेला आकाश। कितना अकेला आकाश हमारा नासिरा शर्मा का हो जाए, नरेश मेहता का हो जाएगा, सॉरी। और ज्ञान रंजन का क्या देखा हमने? ज्ञान रंजन का कबाड़ खाना, निर्मला जैन का दिल्ली शहर दर शहर, और असगर वजाहत का चलती तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा गया है? ऑप्शन 1 है महादेवी वर्मा, राहुल साकृत्यायन, नागार्जुन। ऑप्शन 2 है राहुल साकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन 3 है हमारा अज्ञे, राहुल साकृत्यायन नागार्जुन। ऑप्शन 4 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल साकृत्यायन नागार्जुन। तो अगर ध्यान दे तो बृहत्त्रयी पूछा है। बृहत्त्रयी, त्रयी में मतलब त्रयी से 3 लोग होते हैं। तो ऑप्शन 2 में 3 दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो हमारा ये पहले ही कट जाएगा। और राहुल साकृत्यायन नागार्जुन, राहुल जी ने तो लिखा है। महादेवी वर्मा का यात्रा साहित्य में नहीं मिलता है, तो ये भी कट जाएगा। महादेवी वर्मा बृहत्त्रयी में नहीं आती हैं। तो नीचे के 2 ऑप्शन देख लेते हैं हम, बृहत्त्रयी में कौन आता है। इधर देखिए, अज्ञे जी ने लिखा है, इनका है एक बूंद सहसा उछली और अरे यावर रहेगा याद। और राहुल साकृत्यायन जी का तो इनका बहुत सारा है। इनके यात्रा वृत्तांत को हम लिख देते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल जी का है ये। मेरी लद्दाख यात्रा और किन्नर देश में।
किन्नर देश में, और घुमक्कड़ शास्त्र भी है इनका। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल यात्रावली। राहुल यात्रावली। यात्रा के पन्ने। यात्रा के पन्ने। एशिया के दुर्गम भूखंड। एशिया के एशिया के दुर्गम भूखंड। चीन में कम्यून। चीन में कम्यून। चीन में क्या देखा? चीन में क्या देखा? तो बृहत्त्रयी में कौन आ जाएंगे हमारे? यस, ऑप्शन थर्ड इज ए राइट आंसर। आगे राहुल साकृत्यायन और नागार्जुन जी आ जाएंगे। राहुल साकृत्यायन की कौन कौन सी यात्रा वृत्तांत है? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। ये सारा हमारा राहुल साकृत्यायन का, और ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में रिपीट होती ही है, रिपीट भी हुए हैं और सीधा ही पूछे गए हैं कि किसका यात्रा वृत्तांत है या किसकी रचना है। इनमें से कोई एक दे देगा किसकी रचना है, या इनकी विधा पूछ लेगा, या यात्रा वृत्तांत है तो इनमें से कौन सा है राहुल जी का। तो हमारे आज के ये यात्रा साहित्य पूरा हुआ, यात्रा वृत्तांत। कल फिर हम लोग एक दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।